कहते हैं कि बुरे वक्त की एक खासियत ये होती है कि वो हमें अच्छे वक्त की अहमियत सिखा देता है। हैरी पॉटर की ऑथर जेके रॉलिंग ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आज का हर बच्चा और युवा उनको जानता है। दोस्तों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है संघर्ष से सफलता की ओर। दोस्तों, जेके रॉलिंग की कहानी हम सभी के लिए एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। ये संघर्ष से सफलता की ओर कहानी ये बताएगी कि कैसे मेहनत और लगन इंसान को कामयाब अवश्य बनाती है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। जेके रॉलिंग एक ब्रिटिश ऑथर, फिल्म प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर हैं। रॉलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवेल सीरीज के लिए फेमस है। जेके रॉलिंग को बचपन से ही फैंटेसी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में रॉलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडिया उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर लिखना शुरू किया। उस वक्त उनकी उम्र 25 साल की थी। उन्होंने ये बात अपनी माँ को नहीं बताई, लेकिन हैरी पॉटर लिखने के 6 महीने बाद ही उनकी माँ का देहांत हो गया। उस वक्त तक रॉलिंग ने अपनी किताब के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद रॉलिंग एक नई शुरुआत करने के लिए पोर्चुगल चली गई। वहां जाकर वो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद जेके रॉलिंग ने एक पोर्चुगल जर्नलिस्ट से शादी कर ली। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन इस सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आई। कुछ समय बाद ही उनका रिश्ता टूट गया और उनकी जॉब भी चली गई, जिसकी वजह से रॉलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गई और उन्होंने अपनी नॉवेल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त जेके रॉलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती, और जब भी उन्हें टाइम मिलता था तो वो कैफे में बैठकर अपना नॉवेल लिखा करती थी। 1995 में जेके रॉलिंग ने अपनी पहले नॉवेल को पूरा किया और अब वक्त था उस नॉवेल को पब्लिश करने का, लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशर ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन रॉलिंग अभी भी नाउम्मीद नहीं हुई। वो पब्लिशर्स को अपना नॉवेल भेजती ही रही। 1997 में ब्लूम्सबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नॉवेल पढ़ा और अपना इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूम्सबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया। उन्होंने रॉलिंग को कुछ पैसे भी दिए। रॉलिंग की पहली नॉवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह की ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन पूरी सीरीज लिखने के लिए ग्रांट दी और इसके बाद उनकी 6 नॉवेल और आई और सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिनकी वजह से रॉलिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स में शामिल हो गई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन की है। जेके रॉलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी हैं। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, जेके रॉलिंग की ये रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें अपने पैशन को, अपने सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते रहना चाहिए। अधिकतर सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार जरूर आता है
और जो लोग उस बुरे वक्त पर अपना विश्वास, अपने ऊपर खुद का विश्वास रखते हैं, वही लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि जेके रॉलिंग की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।